फिजिक्स 10+1। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो अभी हम बात करते हैं थर्ड मेन टॉपिक की। तो थर्ड मेन टॉपिक हमारा है वर्क। तो वर्क क्या है? वर्क इज said to be done only when a force applied to a body causes displacement in the direction of applied force। क्या मतलब है इसका? वर्क तभी डन माना जाता है जब उस पर फोर्स अप्लाई हो, किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो और उसके कारण बॉडी जो है अपनी जगह बदले, डिस्प्लेसमेंट शो करे इन जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई थी उस डायरेक्शन में। वर्क की जो एसआई यूनिट है वो जूल होती है। वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है जो उस पर फोर्स लगती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे और उसकी डिस्प्लेसमेंट में इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है। वर्क हम ऐसे मान सकते हैं कि हम ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को ऑब्जेक्ट में, इनटू एन ऑब्जेक्ट, इसलिए कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कर सके। वर्क क्या है? हम ट्रांसफ़र करेंगे एनर्जी को एक ऑब्जेक्ट में जिससे वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी डिस्प्लेसमेंट कर सके। वर्क डन ऑब्जेक्ट का जब हम फोर्स लगाते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपना डिस्टेंस जो है मूव करता है अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके, वर्क डन जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, वर्क क्या है? फोर्स अप्लाई होती है, फोर्स अप्लाइड ओवर अ डिस्टेंस। जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है हम लिफ्ट करते हैं, उसको उठाते हैं, हम ड्राइव करते हैं कार को ऑन अ हिल, पुश करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये कुछ वर्क डन की एग्जांपल्स थी। ओके, और उसके बाद वर्क डन की मैंने ऐसा यूनिट आपको बता दी है, जूल होती है। और डायमेंशन फार्मूला होता है इसका ml2T-2, ml2T-2। वर्क डन होता क्या है इसका फॉर्मूला ऐसे जनरली? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क है जो वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वर्क स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। और वर्क डन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे होता है? जैसे एक बॉडी है वो फॉल करती है, फ्रीली फॉल करती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होता है। जैसे हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेचिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होती है। तो वर्क डन स्ट्रेचिंग से जो फोर्स होती है, वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स, वो क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर है? उसके बाद जीरो वर्क डन कैसे होता है? जैसे बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो जीरो वर्क डन होगा। वो हम पुश करते हैं वॉल को बट वो रेस्ट पे ही रहती है, तो ये क्या है? ज़ीरो वर्क डन। उसके बाद नेगेटिव वर्क डन कैसे होगा? तो नेगेटिव वर्क डन को ईजी हम समझ सकते हैं। जैसे आप वर्क डन है बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय अ फ्रिक्शनल फोर्स वो नेगेटिव है व्हेन इट अपोज द मोशन। हम वर्क डन करते हैं ब्रेकिंग फोर्स ऑन द कार, तो वो क्या है? नेगेटिव है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड की बात करते हैं। हमारा फोर्थ कीवर्ड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ मोशन। एनर्जी ऑफ मोशन को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, और मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसमें ऑब्जर्वर एज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्लियर है? कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट है या फिर पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक पर्सन वॉक कर रहा है, साउरिंग बेसबॉल है, क्रम्ब फॉलिंग फ्रॉम अ टेबल, चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कुछ एग्जाम्पल्स है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की एग्जाम्पल्स अभी मैंने आपको बताई, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। एनर्जी ऑफ मोशन को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हो ड्यू टू इट्स मोशन के कारण जो एनर्जी हो उसको काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, जिसमें वॉकिंग आ जाती है, फॉलिंग आ जाती है, फ्लाइंग आ जाती है, थ्रोइंग आ जाती है। ओके, और उसके बाद हम
ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। और काइनेटिक एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? यस।